सबसे पहले मैं धरती माता को प्रणाम करता हूँ, गुरु सत्ता को प्रणाम। आप सभी योगी भाई बहन को मेरा ओम प्रणाम। तो आओ हम सब मिल करके जो है योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास का पहला अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे चलने का। पंजे के बल से धीरे धीरे चलना है। शरीर को सबसे पहले हमने गर्म करना है पंजे के बल से। इसको हस्त संचालन आसन भी कहते हैं। हाथ को धीरे धीरे चलाना है और पंजे के बल से ये हमारा योगिक जोगिंग का पहला अभ्यास। धीरे धीरे चलना है, फिर गति को आस्ता आस्ता बढ़ाना है। और इसका दूसरा अभ्यास है हाथ बिल्कुल ऊपर। हमारी ये पीछे नितंब में लगनी चाहिए, उछल करके। और लंबा लंबा सांस लेना है ताकि हमारे फेफड़े भी मजबूत हों सांस के द्वारा, और हमारा शरीर भी लचीला हो। ये हमारा योगिक जोगिंग का दूसरा अभ्यास है। उछल करके लंबा लंबा सांस लेना है। और अगला अभ्यास है लंबा लंबा सांस लेना है। और इसका अगला अभ्यास है कुर्सी बैठक। दिख रहा है मुझे? कुर्सी बैठक है। और पूरे भी बैठ सकते हैं नीचे ऐसे, जैसे जैसे अपना अपना सामर्थ्य हो ऐसे। ये है कुर्सी बैठक। और इसका अगला अभ्यास है पैर में फासला दूर, हाथ आगे, पंजे ऊपर की ओर, अंगूठी और दाईं ओर झुकना है पहले, फिर बाईं ओर, ऐसे बारी बारी से। इसमें नीचे भी बैठ सकते हैं आराम के साथ, ऐसे दूसरी ओर भी। अपने अपने सामर्थ्य के साथ, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, ताकि हमारे शरीर में कोई और डिफेक्ट ना हो जाए। इसको नियम के अनुसार और शांति पूर्वक करें। शरीर को भाई मेरचंद जी आप म्यूट हो जाओ। अगला अभ्यास है हाथ कमर में। फिर पहले दाईं ओर झुकना है, चाहे बाईं ओर झुकना है, फिर वापस, फिर दूसरी ओर, फिर वापस, फिर दूसरी ओर। सिर को आकाश की ओर और कमर को पीछे झुकाना है, गोडे को नीचे झुकाना है, लंबा लंबा सांस लेते हुए। और अगला अभ्यास है हमारा हाथ आगे बराबर,
फिर पीछे झुकना है। ये हमारा छठवां अभ्यास है, योगिक जोगिंग का छठवां अभ्यास। ये हमारे हाथ, कंधे और कमर के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे ऐसे लंबा लंबा सांस लेना है, ऐसे, ताकि हमारी कमर नहीं झुकेगी बुढ़ापे में। और इसका अगला अभ्यास है, एक हाथ ऊपर, दूसरा पैर के साथ नीचे, बिल्कुल मिट्टी पर लगना चाहिए, पैर दूसरी ओर। ये भी हमारे कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे लंबा लंबा सांस लेते हुए इसको भी अपने अपने सामर्थ्य के साथ सभी भाई बहन करेंगे। चाहे तेजी से भी कोई कर सकता है, चाहे धीमी गति से। ऐसे ज्यादातर हमारे जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, हाथ की कोहनियों में, उसके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। और इसका अगला अभ्यास है, एक हाथ ऊपर और बाएं पैर के अंगूठे में लगाना। ऐसे जो हाथ ऊपर जाएगा और नजर भी उस तरफ। ऐसे इसको तेजी के साथ भी कर सकते हैं। ऐसे लंबे लंबे सांस के साथ, जितना हम लंबा सांस लेंगे उतना हमारा फेफड़ा भी मजबूत बनेगा, नस नाड़ियों में खून भी चलेगा। जितना हम अपने शरीर को लचीला बनाएंगे, गर्म करेंगे। ऐसे और उसके बाद पैर इकट्ठे और हाथ को पीछे की तरफ। ये हमारा 10वां अभ्यास है। फिर नीचे, पीछे पीछे झुकना है, जहां तक झुक सकते हैं। फिर नीचे, ऐसे। ये हमारा योगिक जोगिंग का 10वां अभ्यास है। ऐसे ये भी हमारे कमर के लिए ये अभ्यास बहुत लाभदायक है। ऐसे जी। और अगला अभ्यास है 11वां। पैर खुले, हाथ भी खुले और ऊपर तालियां बजानी है। पैर इकट्ठे, फिर तालियां ऊपर। ऐसे फिर वापस उस स्थिति में। इसको तेजी के साथ भी कर सकते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लंबा लंबा सांस लेना है। ये हमारा योगिक जोगिंग का 11वां अभ्यास है। इसको जितना ज्यादा करेंगे उतना हमारा खून भी दौड़ेगा नस नाड़ियों में। और हमारा योगिक योग का 12वां अभ्यास है। इसको योग नृत्य कहते हैं। जैसे हम पैर को दाईं ओर करेंगे और हाथ बाईं ओर जाना चाहिए। ऐसे 1 2 1 2 1 2। लंबा लंबा सांस लेना है। जितना हमारे शरीर से पसीना आएगा उतना भी हमारे शरीर से रोग बाहर होगा। और इसका अगला अभ्यास है योगिक जोगिंग के तो 12 अभ्यास हो गए पूरे।
और हमने अब थोड़ी सी बाजू ऐसे ढीले करने हैं ताकि हमारे कंधे भी ठीक हो। और इसका अगला अभ्यास है, एक पैर को ऊपर उठाना है, ऐसे अंगूठे में टच होना चाहिए, दूसरा हाथ ऐसे, 1 2 1 2 1 2 1 2, और दोनों हाथ भी 1 2 1 2 1 2, ऊपर पैर जी जहां तक उठा सकते हैं ताकि हमारे नितंब की अकड़ भी खुल जाए। हमारे नितंब अकड़े हुए होते हैं, ये अभ्यास उसके लिए बहुत लाभदायक है ताकि हमारे चलने फिरने में बिल्कुल कोई हलचल ना हो। और इसका अगला अभ्यास है गोडे के नीचे चालिया उछल करके। इससे जो है हाथ का एक ऑपरेशन भी हो जाता है। एक ऑपरेशन से पूरे शरीर में जो है हमारे कोई भी रोग होते हैं उसमें लाभ मिलता है। और अगला अभ्यास है, हाथ को इंटरलॉक करके पीछे घुमाना है ऐसे, फिर नीचे ऐसे, जीरो बनाना है हमने हाथ द्वारा ताकि हमारी कमर में लचक बढ़िया आए। हमारा जो कहीं भी खून जमा होता है वो नस नालियों में ठीक चलेगा, दोनों साइड ऐसे। और इसका अगला अभ्यास है हमारे हाथ कमर में, कमर के लिए नितंब को घुमाना है। ये जो नितंब में हमारे दर्द होती है, कमर में दर्द होती है, उसके लिए ये अभ्यास बहुत लाभदायक है। ऐसे आराम आराम से घुमाना है। अगर कमर और नितंब में खटखट की आवाज हो तो घबराना नहीं है, ये ऐसा समझना कि हमारे नितंब ठीक हो रहे हैं। नितंब में जो है हमारे फायदा हो रहा है, ऐसे दोनों ओर। और इसका अगला अभ्यास है गोडे के लिए, दोनों पैर इकट्ठे और गोडे पर हाथ, और ऐसे, ये जनु संचालन आसन भी बोलते हैं इसको, हमारे पाली भाषा में इसको जनु भी बोलते हैं। ऐसे ऐसे घुमाना है। दोनों साइड बहुत बढ़िया, सभी भाई बहन ठीक कर रहे हैं। अब हमारा शरीर गर्म होने लगा है, तो जितना हम पसीना बहाएंगे तो उतना हम अपना शरीर भी ठीक करेंगे और रोग भी बाहर होगा। और इसका अगला अभ्यास है हमारे हाथों के लिए, खड़े होके जो भी अभ्यास होते हैं वो करने चाहिए। हाथ आगे, उंगलियां आगे और पीछे ऐसे। इससे हमारे जो उंगली की अकड़ है ये भी ठीक होती है। और फिर मुठ्ठियां बंद, इनको घुमाना है ऐसे, एक साइड भी, फिर वापसी में दूसरी साइड, फिर आगे पीछे कोनिया, हाथ जो है कंधे में लगने चाहिए, और फिर बाहर की ओर ऐसे, ताकि हमारे कंधे में भी
लाभ मिले, और हाथ में भी, हाथ की कोनियां भी हमारी लचीली होनी चाहिए, और फिर कंधे पर हाथ और कोनियां टच आगे होनी चाहिए, पीछे की ओर घुमाना है। ऐसे बहुत बढ़िया, सभी भाई बहन ठीक कर रहे हैं। चलो, आप तो मेरे से भी ज्यादा सीखे होने। दोनों साइड आगे की ओर भी। चलो, ये भी हो गया हमारा। अब करते हैं वृक्षासन। ताड़ासन करते पहले। पंजे को ऊपर उठाना है, हाथ या हथेलियां इंटरलॉक करनी है, और हथेलियां ऊपर की ओर, और पैर की ऊपर उठाना है पंजे पर। ये हमारे कद को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, सिर्फ बच्चों के लिए लाभदायक है। जब हम हथेलियां ऊपर करेंगे तो सांस को अंदर लेना है, वापसी में सांस को छोड़ना है। यह है ताड़ासन। पंजे पर ऊपर उठना है, हथेलियां ऊपर की ओर। जब वापस होंगे तो हथेलियां सिर की ओर। ऐसे जितना जितना अपना सामर्थ्य हो उतना करना है। और अगला अभ्यास करते हैं वृक्षासन। एक पैर को दूसरे पैर में फंसाना है, ऐसे आराम से, जल्दबाजी कोई नहीं, ऐसे टिकना है, और दोनों हाथ ऊपर, जैसे प्रणामासन है। फिर वापस, फिर दूसरा पैर, ऐसे थोड़ा टिकना है। इसमें हम दो प्रकार के कर सकते हैं। पहले ऊपर भी प्रणामासन, फिर छाती के साथ प्रणामासन कर सकते हैं। ये देखो, जैसे हम नमस्ते करते हैं, फिर वापस। तो ये वो हमारा वृक्षासन। तो अब हमने दंड बैठक करनी है। पहले हाथ को थोड़ा पीछे, फिर नीचे करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, और आगे भी, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। जल्दी जल्दी कर सकते हैं ऐसे। आगे करते हैं हनुमान दंड। पैर खुले और हाथ, मुट्ठियां बंद हाथ की, और ऐसे झुकना है एक दूसरी तरफ, बारी बारी से। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। अब करना है हमने सूर्य नमस्कार। पहले प्रणामासन, फिर पीछे की ओर झुकना है। कमर जहां तक भी, हाथ हमारे पीछे जा सकते हैं। कमर को हमने लचीला करना है। फिर आगे, फिर हाथ धरती पर, फिर एक पैर पीछे, और सिर आकाश की ओर। फिर वापिस, फिर पर्वतासन में, फिर छाती को नीचे लगाना है, ऐसे। फिर ऊपर आकाश की ओर टिकना है थोड़ा। इसको सर्पासन भी बोलते हैं। और फिर पर्वतासन, फिर दूसरा पैर आगे, फिर खड़े होना है, फिर पीछे, फिर प्रणामासन है। इसको हम जल्दी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये हो गया हमारा सूर्य नमस्कार। अब करते हैं हम छाती के बल से। जैसे हमने हाथ बिल्कुल सीधे करने हैं, बिल्कुल पंजे के बल से टिकना है और छाती को नीचे लगाना है। फिर वापस। दिख रहा है जी? थोड़ा कैमरा नीचे कर लेता हूँ। ऐसे एक, हाँ ठीक है ब्रदर। एक, दो, एक, दो, एक, दो। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। पहले पीछे झुकना है, फिर नाक को नीचे लगाना है ऐसे, फिर सांप की तरह उठना है ऐसे, पंजे के बल से। और इसको अब हम कई बार भी कर सकते हैं, जितना अपना पर समर्थ्य हो। और हनुमान दंड, एक पैर आगे, फिर सिर को नीचे लगाना है ऐसे, मुख साइड में, फिर वापस, फिर पीछे पैर, फिर दूसरा पैर आगे ऐसे, नीचे झुकना है ऐसे, फिर वापस। इसको हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं ऐसे। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। इससे हमारे नितंब की अकड़न बिल्कुल ठीक होती है। और उसके बाद मल्लासन भी कर सकते हैं। ऐसे गोडे को पकड़ना है एक दूसरे की ओर। और समय भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। अब करते हैं हम बैठ करके। वज्रासन में बैठना है। सभी भाई बैठेंगे वज्रासन में, और मुट्ठियां बंद, अंगूठा अंदर, और इसको नाभि के साथ लगाना है। सांस को बाहर छोड़ना है धीरे धीरे। और इसमें कपालभाति करके ज्यादा लाभ मिलता है। ये है मडोकासन का पहला अभ्यास। और दूसरा अभ्यास है हथेली पर हथेली और नाभि के साथ लगा करके जो है सांस को बाहर छोड़ के कपालभाति करें। और इसका अगला अभ्यास है शशकासन। हाथ के हथेलियों ऊपर, फिर आगे झुकना है, हाथ को धीरे धीरे आगे ले जाना है, और माथा धरती पर। इसमें भी कपालभाति करना है। मन ही मन में ओम का उच्चारण करते रहना है, परमपिता परमेश्वर का ध्यान। फिर वापिस, फिर एक बार और करते हैं।
और इसका अगला अभ्यास है बैठना। ऐसे ही एक पैर को आगे करना है, एक पैर सीधा और दूसरा गोडा ऊपर पीछे करना है। और गोडे की दूसरी तरफ से जो है, जैसे मैंने दाएं पैर आगे किया है, बायां गोडा ऊपर, और बाएं गोडे की साइड से जो है दाएं गोडे को छूने की कोशिश करनी है। और जो मुंह जो है पीछे होना चाहिए, जो हाथ हमारा पीछे होता है उसी तरफ जो हमारा मुख होना चाहिए। और जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं वैसे निचोड़ना है हमने अपने शरीर को, और साथ में कपालभाति करते रहना। फिर वापस फिर दूसरा पैर और हाथ भी पीछे। ये जो है मोटापे के लिए अभ्यास बहुत लाभदायक है। जिसका पेट बढ़ता है उसके लिए भी ये अभ्यास बहुत अच्छा है। इस आसन से जो है हमारी पेट की चर्बी घटती है और शरीर जो है पतला बन जाता है जितना हम इस अभ्यास को करेंगे। मोटापे के लिए बहुत लाभदायक है ये अभ्यास। कई भाई बहन का पेट भी बड़ा होता है तो उसके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। तो अगला अभ्यास है हमारा गौमुखासन। तो जैसे दायां पैर हमने पीछे मोड़ा है और बायां पैर उसके ऊपर गोडे के ऊपर, और जो पैर हमारा जो गोडा ऊपर होगा उसी हाथ को हमने ऊपर ले जाना है। पीछे जो है हाथ को इंटरलॉक करने की कोशिश करनी है। जिसके इंटरलॉक हो जाते हैं वो भी ठीक है, जो नहीं कर सकते कोशिश करना बहुत जरूरी होता है। कपालभाति। कपालभाति के झटके लगाते रहें। फिर दूसरी ओर दूसरा पैर और वही हाथ ऊपर जो गोडा ऊपर होगा। ये हो गया हमारा गौमुखासन। अब पसीना भी ठीक आया है। अब करते हैं हम नीचे लेट के अभ्यास। पैर बिल्कुल पीछे और कोहनियां धरती पर लगानी है और हथेलियां ठोडी के नीचे, और एक एक पैर को पीछे से नितंब में लगाना है, ऐसे बारी बारी से। जितना नितंब में लगेगा हमारा पैर उतना हमारे गोडे भी लचीले हो जाएंगे। लचक आनी चाहिए गोडे में ताकि हमारे चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो, उठने बैठने में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। लंबा लंबा सांस लेना है इसमें। और दोनों पैर भी कर सकते हैं। ये तुम्हारे छाती के बल से हो गया, इसमें का भी ध्यान रखना पड़ता है। चलो पीठ के बल से थोड़े अभ्यास करते हैं। हाथ सीधे पैर सीधे, एक एक पैर को ऊपर उठाना है ऐसे। बारी बारी से।
और दोनों भी उठा सकते, दोनों पैर को वैसे, हाथ से बिल्कुल सीधे ऐसे। और अब बनाना है हमने एक एक पैर से 0 ऐसे, और दोनों साइड 0 बनना चाहिए, ताकि हमारे जो है नितंब में लाभ मिले। अगर खटखट की आवाज होती है तो घबराना नहीं। अब दूसरा पैर, दोनों साइड होती है, कई कई के खटखट की आवाज मेरे भी होती है, परंतु घबराना नहीं। इसमें हमारा शरीर जो है सही होता है, लचीला बनता है, और कमर और नितंब में फायदा होता है, खून नहीं जमता है, ऐसे दोनों साइड। और अब करना हमें पवन मुक्तासन। गोड्डे को पीछे मोड़ना है, पहले एक पैर सीधा, दूसरा गोड्डा ऊपर, नाक लगना चाहिए इसमें, फिर सीधा, फिर दूसरा पैर, हाथ को इंटरलॉक करके, ऐसे बारी बारी से, फिर दोनों पैर। यह है पवन मुक्तासन। इस अभ्यास से गैस हमारे पेट में नहीं बनती है। अगर किसी की बन भी गई वो भी बाहर निकलेगी। कपाल भाती करते रहना है। जिसका पेट बढ़ता है उसके लिए भी ये, पेट को कम करने के लिए भी ये अभ्यास बहुत लाभदायक है। पेट की गैस बाहर हो जाएगी और पेट प्रतिदिन घटता रहेगा। और अब करना है नौकासन। पहले पैर को उठाना है ऊपर, और फिर सिर को उठाना है। पैर और हाथ बराबर होने चाहिए, पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए, अंगूठे के बराबर। फिर वापस, फिर दोबारा से। यह अभ्यास हमारे नाभि के लिए बहुत अच्छा है। फिर वापस 3 बार कम से कम इसको करना चाहिए, सांस को बाहर छोड़ के। यह है नौकासन। तो अब करते हैं मरकटासन। ये हमारे कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। हाथ बराबर और गोडे बराबरी पर पीछे, और पहले दाईं ओर मोड़ने हैं। गोडे पर गोडा, और मुंह जो है विपरीत दिशा में, जैसे। फिर वापिस, फिर दूसरी ओर, गोडे पर गोडा। ये है पहला अभ्यास मरकटासन का। इसको तेजी के साथ भी कर सकते हैं, पर अपने समर्थे के साथ। सिर्फ मुंह जो है विपरीत दिशा में होना चाहिए गोडे के, ऐसे। इसका दूसरा अभ्यास है गोडे में थोड़ा फासला, और उस स्थिति में नीचे लगाना है धरती पर गोडे को। थोड़ा सा फासला, कम से कम 1 फुट का फासला, 1-1.5 फुट का फासला होना चाहिए, ऐसे। इसको तेजी के साथ भी कर सकते हैं, ऐसे बारी बारी से। जितनी हमारे ये ज्यादा होगा ये अभ्यास मरकटासन का, उतनी कमर दर्द हमारी खत्म होगी, कमर का रोग नहीं लगेगा, क्योंकि खून का संचार हमारा नस नाड़ी में ठीक चलेगा, रीढ़ की हड्डी में ठीक चलता रहेगा। और इसका तीसरा अभ्यास है पैर पहले सीधे, फिर एक पैर को उठाना है, और जैसे मैं दाएं पैर उठा रहा हूँ, बाएं अंगूठे को जो है हाथ से पकड़ना है, और
मुंह विपरीत दिशा में। फिर वापस फिर दूसरा पैर कोशिश करनी है। ये हमारे मरकटासन के 3 अभ्यास हो गए। अब हम बाई करवट से ऊपर उठते, अब हमारा प्राणायाम का समय हो रहा है। तो सभी भाई उठेंगे, सीधासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, जैसे जैसे अपना सामर्थ्य हो वैसे। कमर बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए हमारी। परमपिता परमेश्वर का ध्यान लगाते हुए जो है, सबसे पहले ओम का उच्चारण करते हैं। लंबा गहरा श्वास लेना है। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सेनावन्तु सेनो भुनक्तु सवीर्यकरवाहे तेजस्विनावनस्तु मा विद्विषावे। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले मैं गुरु सत्ता को प्रणाम करता हूँ और पूज्य स्वामी रामदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करता हूँ और आप सभी भाइयों के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करता हूँ। तो आइए हम सब भाई बहन सबसे पहले फेफड़े के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, जिससे हमारे फेफड़े मजबूत बनेंगे, फेफड़े के रोगों में लाभ मिलेगा। लंबा गहरा श्वास लेना है और नाक द्वारा ही बाहर छोड़ना है। इसको तेजी के साथ भी कर सकते हैं। और इसका अगला अभ्यास है हमारा कपालभाति। झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ना है और इससे हमारे पेट का पाचक तंत्र भी सही होता है। हमारा खाया हुआ जो अनाज होता है इसको पचने में सहायता मिलती है।
कपालभाति से हमारे 8 रोगों में लाभ मिलता है। थायराइड में लाभ मिलता है, जो गले का रोग होता है उसमें लाभ मिलता है। चर्म रोग में भी लाभ मिलता है। डायबिटीज में भी लाभ मिलता है। डिप्रेशन में भी लाभ मिलता है। अनिद्रा में भी लाभ मिलता है। जिसको नींद नहीं लगती उसको अच्छी नींद आनी शुरू हो जाती है। और गठिया रोग में भी लाभ मिलता है। जिसके शरीर में गांठें बनती है उसमें भी लाभ मिलता है। एसिडिटी बीमारी ठीक हो जाती है। और पाचक तंत्र और पाचक शक्ति जो है बढ़ती है। पाचक तंत्र हमारा ठीक होता है। यानी कपालभाति से 8 रोगों में लाभ मिलता है। इसलिए हमें कपालभाति ज्यादा करना चाहिए। और इसका अगला अभ्यास है, सांस को बाहर छोड़ना है। पेट को जो है पीछे सिकोड़ना है। मूलाधार को ऊपर खींचना है। त्रिबंध लगाना है। मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। एक बार फिर करते हैं। फिर धीरे धीरे सांस लेना है। कम से कम 3 बार ये अभ्यास भी जरूर करना है। एक बार और करते हैं। उसके बाद अग्निसार, सांस को बाहर छोड़ना है और पेट को हिलाना है। कम से कम 26-27 बार ये जरूर हिलना चाहिए पेट हमारा, ताकि हमारा पाचक तंत्र भी ठीक हो। हमारी पेट की अंतड़ियां भी सही जगह पर ठीक रहे। फिर एक बार और करते हैं। जितने भी हमारे रोग होते हैं हमारे शरीर में, वो पेट से ही शुरू होते हैं। इसीलिए हमने पेट को सही रखना है, ताकि हमारा पाचक तंत्र ठीक रहे। इसके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा लाभदायक है। तो अगला अभ्यास करते हैं हम उज्जयी, गले के लिए। गले को टाइट करना है। 3 बार करना है ऐसे। ठोडी को छाती में सांस को रोक के रखना है। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है। फिर एक बार और।
फिर एक बार और करते हैं, क्योंकि ज्यादातर गले में दर्द होती है लोगों के, गला जो है सबसे जरूरी है। अब अगला अभ्यास है हमारा अनुलोम विलोम। तो दाहिनी नासिका को बंद करके तर्जनी अंगूठी अंदर की ओर और अंगूठे से बंद करना है एक नासिका को, और दूसरी नासिका से सांस लेना है, बारी बारी से छोड़ना और लेना है। एक नासिका से ऊपर लेना है, दूसरी नासिका से बाहर छोड़ना है। पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए और अंदर सांस लेते हुए पेट फूल होना चाहिए। हमारे फेफड़े फूल होने चाहिए सांस से। छोड़ना और लेना है, और इसको जल्दी जल्दी भी ले सकते हैं। अनुलोम विलोम जितना ज्यादा होगा उतना हमारा शरीर भी ठीक रहेगा, फेफड़े मजबूत होंगे, लीवर किडनी में लाभ मिलेगा, और सिर दर्द में भी लाभ होता है। जिसको माइग्रेन होते हैं उसके लिए भी ये अभ्यास बहुत अच्छा है। तो ये हुआ हमारा अनुलोम विलोम। अगला अभ्यास है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। 3 उंगलियों को आंखों पर लगाना है और एक उंगली माथे पर। नाक द्वारा ओम की ध्वनि होनी चाहिए। सांस को पहले अंदर लेना है, परमपिता परमेश्वर का ध्यान लगाते हुए।
अब हाथ को नीचे करना है। प्राणों ध्यान, प्राणों का ध्यान मन ही मन में। ओम की गूंज ओ तीन बार। अब मन शांत, शरीर ढीला, परम पिता परमेश्वर का ध्यान लगाते हुए मन ही मन में परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि हे परम पिता परमेश्वर, हमने जो अभी तक योगाभ्यास किया है इससे हमें लाभ मिल रहा है, हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है,